तो प्रीवियसली हमने देखा था कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है। हर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स है या फिर ऑर्गन्स है और अलग अलग मैकेनिज्म है। वो प्रोसेस थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो होते हैं उनमें लंग्स इट इज ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रेस्पिरेशन। उसके बाद वर्टिब्रेट्स में जो फिशेस होते हैं वो गिल्स का उपयोग करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग। अभी एम्फीबियन मतलब क्या, जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। तो जब पानी में रहते हैं तो वो स्किन से रेस्पायर करते हैं या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, और जब वो जमीन पर रहते हैं तो लंग का उपयोग करते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अभी हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जहां से एयर इनसाइड द बॉडी आता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल लीड्स टू नेजल कैविटी ओपन इनटू नेसोफैरिंक्स इट इज अ पार्ट ऑफ pharynx. There are 3 parts of pharynx. How many parts of pharynx? 3 parts of pharynx, that is oropharynx, nasopharynx, laryngopharynx. The part which is present in a oral cavity we called it as a oropharynx. The part that is present in a nasal cavity we called as nasopharynx. The part which is present in a larynx we called as laryngopharynx. तो ये जो नेजल कैविटी है ये नेसोफेरिक पार्ट का कनेक्ट करता है। अभी फेरिंक्स एज यू नो, आप जानते ही हो, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये फूड कहाँ ट्रांसफर करता है, इसोफेगस को, और एयर कहाँ ट्रांसफर करता है तो लैरिंग्स को। इसोफेगस के लैरिंग्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर है कार्टिलेजिनस फ्लैप, क्या बोलेंगे उसे, एपिग्लॉटिस, जो कि एंट्री ऑफ फूड अवॉइड करता है लैरिंग्स में ड्यूरिंग swallowing। उसके बाद लैरिंग्स। उसके बाद फेरिंग्स कनेक्ट टू लैरिंग्स कहाँ पे कनेक्ट करता है, ट्रकिया प्राइमरी सेकेंडरी राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई फर्दर टर्मिनल ब्रोंक्यूल एल्वोलस। अभी हम नेजल कैविटी के बारे में देखेंगे। तो नेजल कैविटी स्टार्ट कहाँ से होता है, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, और कहाँ तक होता है तो नेसोफेरिंक्स पार्ट तक होता है। फेरिंक्स का जो नेसोफेरिंक्स पार्ट है वहां तक वो होता है नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी डिवाइडेड बाय सेप्टम दैट इज कॉल्ड एज नेजल सेप्टम। ये जो नेजल कैविटी राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड एक स्ट्रक्चर से, वो स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे नेजल सेप्टम। और ये नेजल कैविटी के अंदर स्मॉल हेयर फॉलिकल्स होते हैं, या फिर नॉस्ट्रिल के अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं। ये जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं इनका क्या काम होता है, तो जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल जो एयर के साथ कंडक्ट होते हैं या फिर एयर के साथ एंट्री करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने का काम किसका है, तो हेयर फॉलिकल का है। नेजल कैविटी हैज टू स्ट्रक्चर, रूफ एंड फ्लोर। इसका जो रूफ है वो 7 सेंटीमीटर है लॉन्ग है और 2 mm वाइड है, और जो फ्लोर है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 1.5 mm वाइड है। और बोथ साइड ऑफ नेजल कैविटी देयर इज प्रेजेंट ऑफ फेशियल बोन, दैट इज बोन इज कॉल्ड एज मैक्सिला बोन। ये जो बोन प्रेजेंट है ये हम मैक्सिला बोन कहेंगे। नेजल कैविटी pharynx connect to larynx open into trachea primary secondary tertiary bronchi terminal bronchiole alveoli alveolus।